हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आप लोगों के लिए आज की हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए एक और नया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जिस ज़ोर शोर से दिल्ली यूनिवर्सिटी लगा पड़ा था ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी के ऊपर। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। पोस्टपोन का मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर ये नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो चलिए गाइज, जान लेते हैं क्या कुछ है इस नए नोटिफिकेशन में, क्या कुछ नहीं है और कैसे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्या डेट शीट का पंगा है और कैसे आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो पोस्टपोन हुआ है सो उसके अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव नहीं होने वाले। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको DU लिख के सिंपली सर्च कर देना है कुछ इस प्रकार से। आप गूगल पे जैसे ही DU लिख के सर्च कर देंगे तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगा। आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। आपको इस लिंक को ओपन करने के बाद में आपके सामने ये नोटिफिकेशन सिंपली आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इस वाले नोटिफिकेशन वाले टैब में फिर आपको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का पोस्टपोनमेंट का जो ये नया नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिंबल है, एक तरीके से आइकन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये आज ही की डेट है 27 जून। आज ही के दिन ये नया नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और ये किसके द्वारा किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन ब्रांच है उसके द्वारा ये नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसका रेफरेंस देखो, आप देख सकते हैं कि क्या बताया गया है, पोस्टपोनमेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एग्ज़ाम ऑफ एसवेल एंड एनसीवेब। यानी एसवेल और एनसीवेब दोनों के और रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले थे। सो एसवेल के भी और एनसीवेब के भी और रेगुलर कॉलेज के भी जो ओपन बुक एग्जामिनेशन थे उसकी डेट जो है पोस्टपोन कर दी गई है, यानी उसको आगे बढ़ा दी गई है। ये नहीं कि डेट कैंसिल हो गई वो एग्ज़ाम होगा नहीं, कोई ऐसा नहीं सोचेगा। आपके एग्ज़ाम्स की डेट आगे बढ़ा दी गई है। किस किस के लिए हुआ ये आप देख सकते हैं। आप लोगों की जो नई डेट शीट है वो रिलीज़ होएगी। इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है वो जो पुरानी डेट शीट थी 1 तारीख से जिनका एग्ज़ाम होना था वो ले ली जाएगी। अब उसकी जगह पर उसके स्थान पर नई डेट शीट आपकी आएगी। इसके बाद में UG के और PG यानी BA के, चाहे आप प्रोग्राम कोर्स के हों, ऑनर्स कोर्स के हों या फिर आप BCom के स्टूडेंट्स हो ऑनर्स में भी, और इसके अलावा जो MA के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के जो एकेडमिक सेशन थे उन सब की दोबारा से डेट शीट आएगी और उनकी ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई है, आगे बढ़ गई है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं अब इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करते हुए और आपको समझाते हुए। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर विथ रेफरेंस टू अबव मैटर ऑल कंसर्न आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी आपको जो ऊपर बताया गया है उसके बारे में बताया जाता है कि शेड्यूल फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर एंड एक्स स्टूडेंट एज पर द डेटेड इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड एज अ अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन व्यूज़ ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। यानी इसका मतलब ये है कि भाई जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि भाई एक्स स्टूडेंट्स और जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के, चाहे एसवेल के, एनसीवेब के या रेगुलर के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले थे। बट ये क्या हो चुका है, ये कोविड-19 की वजह से इसको थोड़ा और ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया गया है, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर क्या बताया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो जिनका एग्ज़ाम 2019 से 2020 के सेशन के लिए था, यानी जिन्होंने अपना एडमिशन पिछले ही साल करवाया था थर्ड ईयर में या थर्ड ईयर में जो थे और अब उन्हें 2020 में इन्हें एग्ज़ाम देना था, उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। चाहे वो UG का स्टूडेंट हो या फिर वो PG का स्टूडेंट्स हो। एसवेल एंड एनसीवेब स्टैंड्स पोस्टपोन्ड द 10 डेज इन व्यूज़ ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एसवेल और जो एनसीवेब है उनके एग्ज़ाम्स अगर आप देखोगे कि 10 दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं कि भाई 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके साथ साथ में अंडर द प्रिवलिंग सिचुएशन कंसर्न, यानी जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा बहुत ठीक होता है और इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम जो है वो आगे नए शेड्यूल आएंगे और उसके हिसाब से आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। देखो क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ज़रा इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है।
और भी मित्रों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है सबको पता लग जाना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप और लोगों को भी शेयर करें, सेशन को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की आप लोगों के लिए ना जो बहुत ही न्यू वीडियो है वो लेकर आता रहता हूँ। इसके अंदर आप आगे देखेंगे द न्यू डेट शीट फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एसवेल एंड एनसी वेब ऑफ फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड। ओबीई का मतलब ये है शैल बी नोटिफाइड एग्जामिनेशन ब्रांच, यानी एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा जो एसवेल के, एनसी वेब के या फिर जो रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के क्या किए जाएंगे, डेट शीट जो है वो नोटिफाई की जाएगी। कब से कब तक एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा, आप देख सकते हैं 3 जुलाई से लेकर आपके 10 जुलाई के बीच में, इस बीच में आपकी डेट शीट आएगी। पहली बात आपको इसको ध्यान रखना है। देन सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या कही गई है, इसको देखेंगे द बेसिक गाइडलाइन एज इशू द एग्जामिनेशन ब्रांच, यानी पहले जैसा कि 14 मई के दिन, 14 मई के दिन एग्जामिनेशन ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइंस थी, गाइडलाइंस सारी वही होगी। जैसे कि आपको घर पे बैठ के ही पेपर देना है, आपके पास में फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें से कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी एग्जामिनेशन को देने के लिए। बट अब ये ध्यान रखना है आप लोगों की कि ये सारी की सारी जो फर्दर जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनेशन अगर नहीं होगी तो एग्जामिनेशन जो ब्रांच है वो आपको सीएससी सेंटर के थ्रू, जैसा कि पहले करवाने वाला था वैसा अब भी करवाएगा। तो आप इस चीज़ से चिंता मुक्त रहें। बस अभी तक आपको ये बात बताई गई है, इतना ध्यान रखना, डेट शीट नहीं आनी है। जो 1 तारीख से एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। दूसरी बात, आपकी जो नई डेट शीट है वो आप लोगों के लिए 3 तारीख से, यानी 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आ जाएगी। और ओपन बुक एग्जामिनेशन की जितनी गाइडलाइंस है, जैसे आप अपने नोट्स कैरी कर सकते थे, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का प्रोसीजर, अभी आपका जैसे मूक नहीं हुआ है, इसमें मूक के बारे में भी बात हुई है, मूक टेस्ट होने वाला है, एडमिट कार्ड भी आपके आने वाले हैं, जैसा कि आज भी बताया गया है ऑनर्स वालों के बारे में। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं थर्ड वाले पॉइंट के बारे में। ऑल अदर एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ नोटिफाइड द एग्जामिनेशन ब्रांच रिलेटेड ओपन बुक एग्जामिनेशन, यानी इसके अलावा और कुछ अदर से एक्टिविटी होगी आप लोगों की या फिर कुछ और होगा तो वो एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आप और भी देखोगे कि एग्जामिनेशन जो है, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्यों अपनाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम हम बड़ी ही एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं था और कभी हमने इस बारे में कल्पना भी नहीं करी थी। ओके, सो इस वजह से आपका जो नए नोटिफिकेशन है वो नोटिफाई किए जाएंगे एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा। इसके बाद और भी नए इसके अंदर बातें हैं, देख सकते हैं क्या है कि लेटर्स रिलेटेड ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड रिमोटली एज इशू टू ऑल द डीन फैसिलिटी, यानी जितनी भी इसमें जो नई जानकारी होगी वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी एसवेल के जैसे हेड हैं, प्रिंसिपल जी हैं, उनको कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन कॉलेज यानी एनसी वेब के जो हेड हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं जितनी भी गाइडलाइंस थी वो सारी की सारी गाइडलाइंस एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा पहले भी दी गई थी, तो आपको वही सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। देन सेकेंड चीज़ इसमें क्या बताया गया, ऑल प्रोविजंस यानी और प्रोसीजर, यानी जो भी प्रावधान थे जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर वो पहले की तरह ही रहेंगे, जैसा कि आपको 30 तारीख के नोटिफिकेशन में भी बताया गया है और 1 तारीख के नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। 30 तारीख की मई में और 1 तारीख के जून के नोटिफिकेशन में हमने इन दोनों की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा हो, आपको ना पता हो, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, अब बात आती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज थे कि सर हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो होंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा भाई ऐसे हमें पेपर डाउनलोड करना है, ऐसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे कहाँ ऑप्शंस आएंगे। सो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे थे आप लोगों के मन में। सो इन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5वें नंबर का पॉइंट है ये इस नोटिफिकेशन का, द मॉक टेस्ट to facilities students appearing for examination for awareness about the procedure of open book examination to be conducted remotely shall started 4 जुलाई। अब देख सकते हो आपकी 4 जुलाई को आप लोगों का जो एक तरीके से लगभग 4 जुलाई है उससे पहले ही आप लोगों का क्या करवा दिया जाएगा, मॉक टेस्ट करवा दिया जाएगा, ताकि आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाए ओपन बुक एग्जामिनेशन का कि हाँ भाई हमें ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करनी है और आप अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी कर सके। ध्यान रखना है आपको कि जो भी कमिटमेंट की गई है उससे पहले ही ये सारी बातें करवा दी जाएगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करवा रहा है, कृपया इस बात से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और आप लोगों को क्या करना है, अपने जो भी फैसिलिटी एग्ज़ाम की हो रही है वो सारी फैसिलिटी आपको करनी है। इसके बाद ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद द
इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स थे उनके कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। इंटरमीडिएट यानी जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की बात है। सो एसयूएल और एनसीफैब इससे निश्चिंत रहिए। इसके बाद आगे बताया गया है द फैसिलिटीज़ ऑफ आईसीटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे 26 तारीख को, सर पूरे दिन ही वेबसाइट नहीं चली। रीज़न यही है कि जो फैसिलिटीज़ है आईटी सेक्टर की, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वेब डेवलपिंग का काम चल रहा है। अभी आपको मैंने बताया सुबह से कि वेबसाइट का डेवलपिंग का काम चल रहा है, जैसे कि उस पर आपके नोटिफिकेशन के लिंक डाले जा रहे हैं। इसके अलावा रात को 25 तारीख की रात को आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आए, सो वो भी ले लिए गए दोबारा ईवीएस के हैं। तो ये सब काम चल रहे हैं, सो आप इससे निश्चिंत रहिए। इसके अलावा जो सीएससी सेंटर है वो आपके लिए बनाए जाएंगे पहले की तरह। आपको अगर इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ये सारी फैसिलिटी नहीं है, आपके यहाँ पर नेटवर्क इशू ज़्यादा होता है, तो आप उन जगहों पर जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोग अपना नोट्स, अपनी बुक्स, बाकी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, बट बाहर निकलने से पहले एक बारी कोविड-19 का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर कर लेना। इसके बाद 8वां नोटिफिकेशन ये कहता है ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द नोडल पर्सन। अब देखो नोडल पर्सन क्या है, मैंने आपको बताया था नोडल ऑफिसर अजय कुमार अरोड़ा जी बने थे। अभी लगभग 2-4 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया था। जो फिजिक्स फैसिलिटी से थे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। गवर्नेंस की जो भी आपको शिकायतें करनी थी एक तरीके से, उनके लिए अलग से मेल आईडी और अलग से नंबर भी आप लोगों के लिए अलर्ट किया गया था, तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि ये नंबर है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे इसके अंदर ये बात बताई गई है कि वो कंटिन्यू रहेगी, कि यानी कि वही नोडल ऑफिसर रहेंगे, वही आपके नंबर्स रहेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उस पे मेल करके, नंबर पे फ़ोन करके, एसएमएस के ज़रिए किसी भी थ्रू आप पता कर सकते हैं। इसके बाद ऑल द फैसिलिटीज़ एक्सटेंड थ्रू द वेरियस नोटिफिकेशन टू द स्टूडेंट्स फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड जनरल विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़े पीडब्ल्यूडी थे यानी अपंग कैटेगरी में आते थे, सो उन लोगों के लिए जो पहले की फैसिलिटी थी वही कंटिन्यू की जाएगी। जैसे 5 घंटे उनको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और उनका भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। सो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद हमारे जो विनय गुप्ता जी हैं, हमारे डीन ऑफ एग्जामिनेशन, उनकी सिग्नेचर है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि भाई आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होने वाले थे, चाहे आप किसी भी कोर्स से संबंधित रखते हो, आपके वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आपकी नई डेट शीट आएगी, आपका जो मॉक है वो 4 तारीख के करीब तक करवा दिया जाएगा। सो पैंडेमिक आपको नहीं होना है ज़्यादा, आपको एक तरीके से पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना आप लोगों को। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। नए नोटिफिकेशन जैसे ही आप लोगों के लिए आएंगे, हमारा चैनल आप लोगों को सबसे पहले इसकी जानकारी देगा, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।